हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आपका फिर से एक बार आपके अपने चैनल समाधान स्टडी में। साथियों, हम जैसे कि पल पल की अपडेट आपके लिए लाते रहते हैं और हमने अभी साथियों आपके लिए फिजिक्स की क्लास स्टार्ट कर दी है। आज हमारी यह जो है 5वीं क्लास है। कौन सी क्लास है? 5th क्लास है साथियों। तो मैं सभी स्टूडेंट और सभी विद्यार्थियों से चाहूँगा कि वह चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके ही भाई बहन हैं वह सिलेक्शन ले लें। साथियों, आप भी सिलेक्शन ले और आपके जो भाई हैं और जो आपके साथ पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी, हम चाहते हैं कि सभी विद्यार्थियों का सिलेक्शन हो जाए। इसलिए साथियों हम लोग रेगुलरली आपके लिए फिजिक्स की क्लास, केमिस्ट्री की क्लास अपलोड कर देते हैं। तो साथियों आज है हमारा पार्ट 2, मतलब साथियों आज यूनिट 2 के क्वेश्चन हम लोग आज कवर अप करेंगे। तो साथियों आज बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है और आपको कमेंट्स करना है और उसका राइट आंसर आप हमें बताना है। अब चलेंगे हम लोग आगे। हमने जो है 126 क्वेश्चन कवर अप कर दिए थे 4 पार्ट में। अब हमारा ये 5वीं क्लास है, तो अब हम इसके आगे क्वेश्चन कवर अप करेंगे। चलिए क्वेश्चन आपके सामने साथियों, चलिए मज़ा आएगा। बिल्कुल आप लोग बने रहिए सभी स्टूडेंट। साइकिल और कारों में बाल बेरिंग का प्रयोग होता है, क्यों? इसका रीज़न बताना है आपको, इसका कारण बताना है। साइकिल और कारों में बाल बेरिंग का प्रयोग मतलब यूज़ होता है, क्यों? इसका आपको रीज़न बताना है। तो चलिए हम पढ़ते हैं और इसका रीज़न जानते हैं। पहिया और धुरी के बीच सहस्पर्श का प्रभावी क्षेत्र बढ़ जाता है। बिल्कुल गलत साथियों। चलिए, पहिया और धुरी के बीच स्पर्श का वास्तविक क्षेत्र बढ़ जाता है। बिल्कुल रॉन्ग साथियों। पहिए और धुरी के बीच स्पर्श का प्रभावी क्षेत्र घट जाता है। बिल्कुल एग्जैक्ट राइट आंसर साथियों। क्या होगा? पहिए और धुरी के बीच का जो प्रभावी क्षेत्र है वह क्या है? घट जाता है, डिक्रीज हो जाता है। चलिए बढ़ूंगा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल मज़ा आएगा साथियों आपको, आप लोग बने रहिए, अंत तक बने रहिए, बिल्कुल मज़ा आएगा। भूकंप अधिकेंद्र क्या है? आपको साथियों मैं सभी क्वेश्चन कवर अप कराऊंगा, सभी यूनिट कवर अप कराऊंगा। आज हम अधिक से अधिक क्वेश्चन करेंगे क्योंकि हमारे पास साथियों टाइम कम बचा है। भूकंप अधिकेंद्र क्या होता है? भूकंप के भीतर बिंदु जहां भ्रंश के पास संचलन होता है। बिल्कुल रॉन्ग साथियों। बिंदु जहां पर भूकंप लेखी अवस्थित होता है। बिल्कुल रॉन्ग। संबंधित भूकंपों के समूह का सनिक्ट केंद्र। बिल्कुल रॉन्ग साथियों। अब एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है हम पढ़ लेते हैं। उस स्थान के प्रत्यक्षतः ऊपर बिंदु जहां भ्रंश क्षेत्र के साथ संबंध धारण होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल चलिए, सुनामी किसके द्वारा नहीं होती है? भूकंप, प्रभंजन, समुद्रीय भूस्खलन, ज्वालामुखी उद्गार से। तो इसका राइट आंसर मैं बताऊंगा आपको। जो सुनामी किसके द्वारा नहीं होती? भूकंप द्वारा होती है। समुद्र स्थलीय भूस्खलन से भी होती है। ज्वालामुखी आती है तो भी भूकंप होता है, सुनामी आती है। और प्रभंजन से नहीं होता। तो यह जो आंसर मैं क्या लगाऊंगा यहाँ पे? प्रभंजन लगाऊंगा। चलिए सभी साथी लोग बिल्कुल शांत स्वभाव और सरलता से आइए, अपने जो माइंड को फ्रेश करके आइएगा। तेल से अंततः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ, आपको बताना है तेल का मुख्य पृष्ठ क्षैतिज से इस प्रकार अनंत होगा कि पीछे सिरे पर कम गहराई होगी। क्षैतिज बना रहेगा। क्षैतिज से इस प्रकार अनंत होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी। और ऑप्शन नंबर डी क्या है साथियों? परवलयीय वृत्त का आकार होगा। तो मैं इसका राइट आंसर चाहूंगा आपको, और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, परवलयीय वक्र के आकार का होगा। साथियों आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन जरूर ऐसे ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि यह बहुत ही मेहनत और बहुत ही सटीक जो है आपके लिए छाटा गया है। चलिए, भारहीनता होती है जब गुरुत्वाकर्षण घटता है। गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में। तो आपको यहाँ आंसर करना है सभी साथी लोग। निर्वात की स्थिति में, उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो इसका राइट आंसर होगा गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में। क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में भारहीनता होती है। चलिए, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपके पीएटी, पीपीटी और जो है जीएनटी वाले सभी स्टूडेंट, आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, भारहीनता की आवश्यकता में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा अधिक छोटा, अधिक या लंबा, गोलाकार, वही रहेगा। तो आंसर होगा आपका गोलाकार। क्या होगा? इस प्रकार से गोलाकार हो जाएगा। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार होगा, क्या होगा साथियों? गोलाकार। इसे आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए, आपको यहाँ पर नीचे दी गई कथन पर विचार करना है। इसमें से आपके केवल एक सही है, केवल दो सही है, ऐसे आपको विचार करना है। चलिए, क्वेश्चन है आपके सामने साथियों, जब गोला मध्य स्थान से गुजरता है तो त्वरण शून्य होता है। हर आवर्त में दोलक दो बार किसी एक निश्चित वेग को प्राप्त करता है। दोलन के दौरान जब गोला चरम सीमा पर पहुंचता है तो उसकी गति और त्वरण दोनों शून्य हो जाते हैं। या फिर ऑप्शन नंबर 4 है आपके लिए, सामान्यतः दोलक का दोलन आयाम समय के साथ साथ कम होता जाता है। तो इसका राइट आंसर 3 या 4 होगा, 1 या 2 या 1 2 का 4 होगा। तो साथियों 1 2 और 4 होगा। आप लोग इसे नोट डाउन कीजिएगा और ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। चलिए, अब ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, एक तरफ दिया रहेगा कथन और एक तरफ दिया रहेगा निष्कर्ष। चलिए, ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। निम्नलिखित प्रश्न में दो व्यक्त है, मतलब दो आपके लिए जो है कारण है, एक कथन है, एक कथन, जैसे कि ए और दूसरा कारण आर है। इन दोनों वक्तव्यों का सावधानी पूर्वक परीक्षण कर इस प्रश्नों का उत्तर नीचे दिए हुए कुट की सहायता से चुनिए। अब नीचे आपके सामने कुट दिया हुआ है और उसका कथन दिया है, मतलब कथन और एक का कारण दिया है, तो आपको वहां से आंसर चूज करना है। तो हम क्वेश्चन को पढ़े। अब लोहे का एक गोला पारे पर तैरता है किंतु पानी पर डूब जाता है। अब आपको इसका कारण बताना है। लोहे का अपेक्षित घनत्व पारे के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है, ज्यादा होता है। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। ए रखा गया आपके लिए और बी रखा गया आपके लिए। ए और आर दोनों सही है, ए आर ए की सही स्पष्टीकरण करता है। ए सही है परंतु आर रॉन्ग है, ए रॉन्ग है परंतु आर सही है। तो मैं इसको चाहूंगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? ए सही है परंतु आर रॉन्ग है। मतलब साथियों ऑप्शन नंबर ए मतलब फर्स्ट सही है। लोहे का एक गोला पारे के ऊपर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है। क्या है साथियों? यह सही है और जिसका कारण दिया था वह रॉन्ग है। तो आप समझ गए होंगे इसका कैसे आपको इसे सॉल्व करना पड़ता है। चलिए अब बढ़ूंगा और नेक्स्ट क्वेश्चन और सिंपली और इजी क्वेश्चन की ओर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहिए वाला वाहन। अब आपके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब उसमें बताना है आपको 4 पहिए वाहन के बाद की प्रक्रिया को। बाहरी पहियों पर उल्टेगा, अंदर के पहियों पर उल्टेगा, बाहर की तरफ फिसलेगा या फिर अंदर की तरफ फिसलेगा। जिसमें इनमें से कौन सा कथन सही है? 2 और 4, 1 और 3, 2 और 3, 1 और 4। तो इसका मैं राइट आंसर आपको बता दूं साथियों, इसमें राइट आंसर होगा 2 और 3। क्या होगा? अंदर के पहियों की पर उल्टेगा, अंदर की तरफ फिसलेगा, मतलब अंदर की ओर फिसलने के बाद वह जो है अंदर की ओर गिर जाएगा। आप लोग को ध्यानपूर्वक और इजीली और आराम से पढ़ना है, आपको बिल्कुल समझ आएगा। एक मैदान में ए तथा बी 2 स्थित बिंदु है। एक साइकिल सवार सी ऐसे जाता है कि कोण ए सी बी सदैव समकोण होता है। समकोण
ये देखिए ये सम कौन कौन है। चलिए इस संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है। साइकिल सवार का पथ वृत्ताकार है, बिल्कुल गलत साथियों। साइकिल सवार का पथ दीर्घवृत्ताकार है, गलत साथियों। साइकिल सवार का पथ चरघातीय वृत्त है, उपरोक्त चाल संभव नहीं है। तो इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका राइट आंसर होगा। थोड़ा माइनर मिस्टेक हो चुकी है, साइकिल सवार का पथ वृत्ताकार होगा, वृत्ताकार है साथियों साइकिल सवार का वृत्त। साइकिल सवार जो है वृत्ताकार मार्ग पर अपनी साइकिल चला रहा है और यह ऐसा समकोण बनेगा। समझ आ चुका है साथियों डायग्राम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान होगा। 2% बढ़ जाएगा, 0.5% बढ़ जाएगा, 0.5% घट जाएगा, 2% कम हो जाएगा। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा, 2% बढ़ जाएगा। क्या होगा, 2% बढ़ जाएगा। नोट डाउन करें सभी साथी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उनके लिए, जब किसी पिंड में चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाता है तो जब किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाता है, समझ आ चुका है साथियों, चंद्रमा से अपने को पृथ्वी पर लाना है तो क्या होगा, आपको रीजन बताना है उसका। अभी ये रीजन ही आपसे जो है रीजन ही मैं अभी पढ़ा रहा हूँ आपको। चलिए पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है तथा मात्रा घट जाती है, गलत साथियों। पृथ्वी पर उसका भार घट जाता है और मात्रा बढ़ जाती है, यह भी रॉन्ग है। पृथ्वी पर उसका भार तथा मात्रा अपरिवर्तित होती है, बिल्कुल रॉन्ग साथियों। बच गया एक, तो राइट आंसर है। तो राइट आंसर हम पढ़ लेते हैं आपके लिए, पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। उसका जो भार है पृथ्वी पर बढ़ जाता है और द्रव्यमान कभी नहीं घटता और बढ़ता, यह आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसे सॉल्व करना पड़ता है साथियों। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जो सॉल्व करना पड़ता है हम आपको वो नहीं बताएंगे अभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, एक व्यक्ति किसी घर्षण रहित क्षैतिज धरातल पर खड़ा है, इस धरातल पर एक निश्चित दूरी तक वह कैसे आगे बढ़ सकता है, कूदकर, छिछलकर, दौड़कर या फिर लुढ़क कर। तो यह क्या आंसर होगा, लुढ़क कर। कैसे पहुंचेगा वह, लुढ़क कर पहुंच जाएगा। चलिए बिल्कुल साथियों आपको मजा आएगा और आप लोग बने रहिएगा समाधान स्टडी परिवार के साथ। अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, अच्छे अच्छे आपको जो है नोटिफिकेशन भी हम लोग डालते हैं, तो अच्छे अच्छे आपको कमेंट्स भी करना है हमें। चलिए यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो निम्न में से कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है साथियों, तो कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी, चलिए कमेंट्स करिए। घनत्व या फिर द्रव्यमान या फिर सांद्रता या फिर आयतन। तो मैं चाहूंगा इसका राइट आंसर सभी साथी लोग दे। तो जो इसका आयतन है नहीं बदलेगा, क्या नहीं बदलेगा, आयतन। जितना आयतन है साथियों जो, तो वह सेम ही रहेगा। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित होगा, वस्तु की जो मात्रा बदलेगी तो वो क्या अपरिवर्तित रहेगा, भार रहेगा, बिल्कुल नहीं साथियों। आयतन रहेगा, बिल्कुल नहीं। द्रव्यमान रहेगा, बिल्कुल नहीं। घनत्व साथियों अपरिवर्तित रहेगा। आप लोग नोट डाउन कीजिएगा अपनी नोटबुक में। आप लोग साथियों नोट डाउन जो है नोटबुक पकड़ के ही बैठिएगा। चलिए जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो क्या होगा, उसका भार घटता है, उसका भार बढ़ता है, उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं आता, वह पूर्ण रूप से भारहीन हो जाता है। तो यह क्या होगा, इसका भार घटता है। पृथ्वी से आप लोग चंद्रमा पर जाएंगे तो भार घटेगा, कितना घटेगा, 1/6। समझ में आ चुका है आपको 1/6 क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, पृथ्वी से चंद्रमा पर जाएंगे तो आपका भार क्या है, घटेगा। आपका पृथ्वी पर 60 kg वेट है, आपका पृथ्वी पर 60 kg वेट है, तो जो चंद्रमा पर 10 kg वेट हो जाएगा। कितना होगा, 10 kg वेट होगा। यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपके लिए, साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है, आपको किस तरीके से उसकी सहायता करना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो हम
चार ऑप्शन को लाइन पूर्वक आपको बताते हैं। कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में, या फिर ऑप्शन नंबर बी रखा गया है, कम काम करने में उतनी ही मात्रा में कम अधिक अधिक करने में, काम अधिक अधिक करने में उतनी ही मात्रा में काम अधिक तेजी से करने में। तो साथियों मैं इसका राइट आंसर बता दूं आपको, इसका राइट आंसर होगा कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आ चुका है आपके सामने। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रणोद आवर्तकाल होगा, अधिक से ज़्यादा अधिक हो जाएगा, कम हो जाएगा, लड़की की ऊंचाई पर निर्भर होगा या फिर अपरिवर्तित होगा। तो इसका राइट आंसर होगा कम हो जाएगा। क्या होगा? जो प्रणोद है वह क्या होगा? कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए लोलक की कालावधि होती है, टाइम पीरियड कितनी होती है? टाइम पीरियड क्या होती है? लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, बिल्कुल राइट आंसर है। जो लोलक की कालावधि है वह जो है लंबाई पर निर्भर करती है, बिल्कुल राइट है साथियों। लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? आपने देखा होगा वह बहुत सुस्त चलती है, उसका रीज़न आपको बताना है। यह जो है सभी आपको रीज़न के ही क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे, क्योंकि आप लोग यूनिट वाइज पढ़ रहे सभी साथी लोग। चलिए कुंडली में घर्षण के कारण, बिल्कुल रॉन्ग है साथियों। गर्मियों में दिन लंबे होने के कारण, बिल्कुल रॉन्ग है साथियों। लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इसकी दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है, बिल्कुल राइट आंसर साथियों। दोलन की लंबाई बढ़ जाती है इसलिए साथियों वह जो है सुस्त और आपको लेट दिखती है, मतलब लेट चलती है उन लोग। चलिए अधिक में घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस प्रकार आधारित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वह जो है दाब विद्युत प्रभाव, आप लोग ध्यान रखिएगा क्या होगा? दाब विद्युत प्रभाव पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, किसी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में लोलक के समतुल्य ऊर्जा होती है। तो क्रिस्टलीय दोलित्र, ट्रांजिस्टर या फिर डायोड या फिर सतोलक चक्र। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों क्रिस्टलीय दोलक। क्या होगा? क्रिस्टलीय दोलक इसका राइट आंसर होगा। चलिए साथियों आपको क्लासेस तो सभी देखना ही देखना है, क्योंकि आपके भविष्य का सवाल है और आप अपने भविष्य से खिलवाड़ नहीं करेंगे, हम ऐसा चाहेंगे। प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर होगा ऊपर के छेद का क्षेत्रफल व पकाए जाने वाले पदार्थ पर। ऊपर के छेद का क्षेत्रफल व उस पर रखा गया वजन पर, बिल्कुल राइट आंसर है साथियों। ऊपर के छेद का क्षेत्रफल व उस पर लगाए गए वजन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके लिए। समान गति से जा रहे हवाई जहाज से यदि एक बम नीचे गिराया जाए तो बम के नीचे पहुंचने तक हवाई जहाज की स्थिति क्या होगी? तो जो हवाई जहाज है उसकी स्थिति क्या होगी आपको बताना है। बम गिरने के स्थान से आगे नहीं साथियों, बम के ठीक ऊपर। तो बिल्कुल बम के ठीक ऊपर ही जो होगी हवाई जहाज की स्थिति होगी। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो उसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। ये हमने पहले भी क्वेश्चन ऐसे ही पढ़ा है बट हमने किया नहीं है ये क्वेश्चन। चलिए इसका द्रव्यमान मास बदल जाएगा, भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे, न द्रव्यमान न ही भार बदलेगा। तो इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए है, उसका भार बदलेगा परंतु द्रव्यमान नहीं। मैंने बार बार जब भी बताया थोड़ी देर पहले कि द्रव्यमान वस्तु का कहाँ पर भी रहे, कहीं भी चले जाए, उसका द्रव्यमान कभी नहीं बदलता। चलिए बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, पीस की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती है क्योंकि? साथियों
जो पीस है इटली में, उसकी जो मीनार है वह गिरती नहीं क्योंकि वो झुकी है। उसका रीज़न क्या है, आपको यह रीज़न बताना है। तो उसका रीज़न है वह बड़े तल क्षेत्रफल पर आच्छादित होती है। नहीं साथियों, वह शीर्ष भाग में पतली हो गई। बिल्कुल रॉन्ग साथियों। इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र निम्न स्थिति में रहता है। नहीं साथियों, गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाले ऊर्ध्वाधर लाइन रेखा तल के अंदर रहती है। तो यह बिल्कुल राइट आंसर है साथियों, इसलिए वह नहीं गिरती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो उसमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर हल्की हो गई, पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई। तो बिल्कुल राइट आंसर है साथियों। ये तो आपका डेली वाला उदाहरण है कि जो है आप पानी के अंदर बाल्टी रखेंगे तो आपको हल्की लगेगी, और पानी से ऊपर जैसे ही खींचेंगे तो यह बाल्टी भारी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। फिर एक कथन निष्कर्ष वाला सवाल। चलिए, कथन है आपके सामने, भरी हुई गाड़ी मतलब कार को चलाने में उसमें चलायमान मतलब साथियों ड्राइवर रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। उसका निष्कर्ष है साथियों इस प्रकार से, प्रारंभ में पहिए फिसलने लगते हैं, किसी चलायमान वस्तु का भार कम होता है, एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम होता है। बिल्कुल राइट आंसर है साथियों, एक बार जब कार चलेगी तो घर्षण कम होगा। बिल्कुल इसे नोट डाउन कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपके सामने है। यहाँ पर कथन 1 कथन 2 दिए है। कुछ है इस तरह से आपके लिए, नीचे के स्ट्रेटोस्फीयर में बादल और पानी की वाष्प नहीं होती है, नीचे के स्ट्रेटोस्फीयर में लंबरूपी हवा नहीं होती है। केवल एक और दो दोनों, या फिर न एक और न दो, नहीं दो। तो इसका राइट आंसर साथियों दोनों ही राइट है। क्या है, दोनों ही बिल्कुल राइट आंसर है। तो साथियों यह बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादा हम टाइम ना लेते हुए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करेंगे। आपको समझ भी आना चाहिए और आप बोर नहीं होना चाहिए, आपको मज़ा भी आना चाहिए। इसके बाद हम क्वेश्चन साथियों कल कवर अप करेंगे। तो हमें कमेंट्स कीजिए, हमें क्वेश्चन कैसे लगे, क्लासेस कैसी लगी, और रेगुलरली क्लासेस तो चल ही रही है हमारी, और केमिस्ट्री भी क्लासेस चल रही हैं। तो साथियों इसी के साथ हम आज का यह सेशन समाप्त करेंगे। मैं एक बार फिर पुनः कहना चाहूँगा, जो नए स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। जैसी लेटेस्ट अपडेट निकलती है और आपकी एग्ज़ाम होना है निश्चित है साथियों, और कोई अदरवाइज कोई चांस कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सबसे तेज अपडेट आपको मिलेंगी समाधान स्टडी पर। चलिए तो इसी के साथ साथियों मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। मिलूंगा ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट और अच्छे क्वेश्चनों के साथ नए क्लासेस में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।